रास्ते में झूलते बिजली के तारों की समस्या को लेकर क्षेत्र के पार्षद और एसडीओ के बीच फोन पर हुई गहमागहमी का मामला इतना बढ़ गया कि नाराज पार्षद अपने पार्षद साथी के साथ रानी महल विद्युत उपकेंद्र पर जाकर धरना पर बैठ गए। उनके साथ दर्जनों की तादाद में क्षेत्र की जनता भी धरने पर बैठ गई। वार्ड नंबर 42 के पार्षद आशीष रायकवार ने बताया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर खुले बिजली के तार लटक रहे हैं, जिनकी वजह से कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। इस समस्या को लेकर उन्होंने लगभग 1 माह पूर्व संबंधित क्षेत्र के जेई को अवगत कराया, साथ ही उन तारों की फोटो खींचकर भी व्हाट्सएप की। 1 महीने बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रीय पार्षद आशीष का कहना है कि हंटर बीड़ी वाले, तिलयानी, बजरिया गुप्ता समोसे वाले, जुगैयाना मोहल्ला, हंटर बी कंपनी, कटरा मोहल्ला, इन क्षेत्रों में लगे विद्युत पोल से काफी नीचे तक खुले तार झूल रहे हैं। इसी समस्या को लेकर आज उन्होंने क्षेत्र के एसडीओ को फोन पर अवगत कराते हुए कहा कि 2 दिन बाद मूर्ति विसर्जन होना है और यहाँ विद्युत तार उसमें बाधा बनेंगे, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए इन तारों को सही कर दीजिए। पार्षद आशीष रायकवार का आरोप है कि फोन पर हुई वार्तालाप के दौरान क्षेत्र के एसडीओ के द्वारा उनसे कहा गया है कि पहले आप जहां जहां क्षेत्र में मूर्तियां विराजमान हैं, उन सबसे विद्युत की रसीद कटवाइए, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है, यह आपके विभाग की प्रक्रिया है। मेरा काम है जनता की सेवा करना और जो समस्या है मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं। आशीष का कहना है कि यह बात सुनकर एसडीओ भड़क गए और फोन पर उन्होंने उनसे काफी अपशब्द कहे। इसी बात से नाराज क्षेत्रीय पार्षद आशीष और वार्ड नंबर 59 के पार्षद संजीव गुप्ता रानी महल विद्युत उपकेंद्र पर तमाम मूर्ति पंडालों के अध्यक्ष को लेकर जाकर धरने पर बैठ गए। हमारे जो है पार्षद लोग धरने पर बैठे हैं और माननीय प्रदीप जैन आदित्य केंद्रीय मंत्री हम लोग बैठे हैं। पार्षद हमारे देखिए, हम लोग पीस कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, हर बात उठती है तार की तार ऊंचे होने चाहिए, सड़क के जो है गड्ढे मुक्त होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, तमाम बातें हैं, लक्ष्मी ताल का कुंड साफ होना चाहिए, तमाम बातें होती हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं। लेकिन लाइट विभाग जो इतना लापरवाह है कि जिसकी कोई हद नहीं। पिछले गणेश उत्सव में महिला जलवायु समिति का अध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों के साथ पूरा रूट का मुआयना किया था हम पार्षदगणों ने, और ये कहा था कि ये तार ऊंचे होने चाहिए, मूर्तियां इसमें जो है टच होती हैं, कोई हादसा हो। उस टाइम भी ऊंचे नहीं हुए। फिर अभी पीस कमेटी की मीटिंग में माननीय डीएम साहब के उसमें सब पूरे अधिकारी थे, फिर वही बात आई और हम लोगों ने कहा कि डीएम साहब, एक विभाग ऐसा है जो आपकी बातों आदेश का पालन नहीं करता है, तो उन्होंने सख्त कहा था एक्सीएन से कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके बावजूद भी आज हमारे पार्षदों से ये कह रहे कि पंडाल की रसीद काटी जाए। ये पार्षदों का काम है, हम लोगों का काम है क्या? आप जाइए और आप रसीद काटिए, कौन मना कर रहा? आज बैठक में ये बातें हुई थी, यस, नहीं, रसीद की हुए, ये कोई बात नहीं हुई थी। अगर रसीद कटती है नियमानुसार तो काटे, कोई हम लोग थोड़ी ना मना कर रहे हैं। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की, तो हमारे जो है बिरथरे जी ने बात की कि वो अनशन पे बैठे, प्रदीप जी का फोन आया, तो मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि सर वो पार्षद लोग वहाँ धरने पे बैठे, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, तो उन सिटी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे कि वो आप उससे अपर नगर आयुक्त जी से बात करें। हमने साहब अपर नगर आयुक्त जी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई नगर निगम से संबंधित मामला नहीं है। हमने आपने खुद आदेश दिया था कि वो खम्मा हटना चाहिए, वो जो बाथरूम बना है वो चालू हो जाए, बना तैयार रखा है, आपका आदेशों का पालन नहीं हो रहा। बोले मैं एक्सीएन से बात कर रहा हूँ। दुर्गा समिति के आप लोग पदाधिकारी हैं, तो जहाँ जहाँ प्रतिमा स्थापित है वहाँ के आप लोगों ने जाके नहीं देखा, निरीक्षण नहीं किया कहाँ का तार लटके हैं? नहीं, रास्ते में लटके हुए हैं, रास्ते में लटके हुए हैं, तभी तो हमारे पार्षद लोग कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं। ऐसी कितनी जगह चिन्हित की आप लोगों ने जहाँ ये समस्या आ रही है? ये समस्या लक्ष्मी गेट से लेके बड़े बाजार तक, गंदिया टपरा, ये सब नीचे तार है, सागर गेट वगैरह सब जगह। मूर्ति स्थापना से पहले इसको हटवाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? भैया किया, मैं कहता रहा हूँ कि तब मीटिंग हुई उसमें भी उठाया, गणेश उत्सव में भी उठाया, बार बार उठा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी ना जाके हम लोग तो करेंगे नहीं। और उन्हें ये डीएम साहब ने सख्त कहा था एक्सीएन से कि अगर नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। मतलब इतनी उनको डर नहीं है कि डीएम साहब ने कह दिया एफआईआर दर्ज करेंगे अगर काम नहीं करेंगे आप, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है और इतना उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इनके नियंत्रण में नहीं है, जिला प्रशासन के नियंत्रण में बिजली विभाग। ये तो हमें ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मानेगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कम से कम आप लोग हम लोगों के माध्यम से कहिए कि ये हो क्या रहा सब।
हम लोग आपका कोऑपरेट करते, जो कोई भी कमेटी है आपके प्रशासन के सहयोग के लिए हम लोग बनी है। अगर हम लोग नहीं हट जाए तो करके दिखा दे, में प्रशासन तो मान जाए, चाहे वो मेला जलविहार का प्रोग्राम हो चाहे इसका हो, ये लोग हम लोग मैनेज करते हैं। हम लोगों को कुछ तनख्वाह थोड़ी ना मिलती, हम लोग तो आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अपना समय तैयार नष्ट कर रहे हैं, सब तरह से वो कर रहे कब तक बैठे रहेंगे हैं धरने पे? जब तक वो हमारे पार्षद जी ने कहा तो है कि जब तक एसडीओ साहब आके या कोई अधिकारी आके ये जो आके जिस तरह की जो है हमारे जो भी डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, और एसडीओ साहब यहाँ आके कहे कि इस तरह की भाषा उन्होंने कैसे बोली हमारे पार्षदों से, जब तक वो नहीं आएंगे जब तक हम लोग बैठे हुए हैं। नाम आपका? संजीव गुप्ता वार्ड नंबर 59 के पार्षद हैं। क्या मामला हो गया है यहाँ उपखंड अधिकारी? मामला ये है कि ये नवदुर्गा का समय चल रहा है देवी पूजी का, और एसडीओ साहब इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि पूछो नहीं। हर जगह तार लटक रहे हैं बीच में। उनसे पीस कमेटी की मीटिंग में भी कहा गया था कि ये तार ऊंचे करा लीजिए, उन्होंने हाँ कर दिया था। और आज उनसे जब बात की गई तो उनका कहना ये है कि आप लोग रसीद कटवाइए पंडालों से, तो हम तार ऊपर कराएंगे। ये काम हम लोगों का थोड़े गए, ये काम तो बिजली विभाग का है। बिजली विभाग जाए और रसीद काटे, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वो अपना काम हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और काम करना नहीं चाहते हैं। सारे तार नीचे है, कोई अगर हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो तो सीधे पल्ला झाड़ लेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो हादसा हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और काम करना चाहते नहीं है। कौन एसडीओ है? पाठक जी है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए और हमारे साथ में चले और देखे कहाँ कहाँ कितनी समस्या है, उनको निवारण करें। नहीं आते, अभी तो हम बैठे रानी महल पावर हाउस के अंदर, अगर 1 घंटे के अंदर वो नहीं आते हैं तो रानी महल की रोड पे बैठेंगे, और जब तक निवारण नहीं होता जब तक बैठे रहेंगे। क्यों बैठे हैं सब लोग? मामला ये है, ये हमारे 7-8 देवी प्रतिमा बैठा ली जाती हैं वार्ड नंबर 42 में। काली जी की मूर्ति बैठती है, निकलने के छोटे छोटे रास्ते हैं। तो विगत साल में हर साल क्या है कि उनको तारों को शिफ्ट कर दिया जाता है तो देवी जी निकल जाती हैं। अब क्या है, अभी वर्तमान में जो पोजीशन है कि 2 जगह नंगे तार पड़े हैं और उनसे डीजे वगैरह निकल रहे हैं और काफ़ी उत्साह का माहौल रहता है। तो उसमें हमने एसडीओ साहब को अवगत कराया कि एसडीओ साहब ऐसी परेशानी है तो उसको तारों को उधर से शिफ्ट करा के और देवी प्रतिमा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका ये कहना है कि आप पार्षद जी इस काम के लिए तो फोन लगा रहे हैं, मगर वो काम के आप जो पंडालों से 1500 रुपये या 2000 रुपये की रसीद कटती है उसकी आप मंगाई कराइए। तो हमने तो ये कहा सर हमारा काम नहीं है, आप स्टाफ को भेज के अगर उसमें हम इंटरफेयर करें, वो अगर दे रहे हैं पैसे यार हम इंटरफेयर करें तो हमें आप परिणाम दीजिए कि आपने मना किया तो हमारा काम नहीं करिए। जनप्रतिनिधि अगर कोई क्षेत्र में अगर समस्या लेके आता है हमारे पास, उनकी समस्या का अगर समाधान हम नहीं करेंगे तो हमें लगता है कौन करेगा समाधान। जनप्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि जनता की काम करें हम, और हम जन का काम करना चाहते हैं, मगर ऊपर जब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो अपने हाथ से काम थोड़ी ना करेंगे। इनका रवैया इतना बड़ा है, रिकॉर्डिंग भी हमने की है कि आप पंडालों से अगर पैसा नहीं जमा करवाते हैं लाइट विभाग का तो हम आपका कोई काम नहीं करेंगे, आपको जो दिखाई दे वो कर लेगा। इन्होंने रिकॉर्डिंग में कहा है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और ये पूरे कमेटी के जितने भी हमारे मूर्ति बैठी हैं, सब कमेटी के सदस्य बैठे हैं, ये कल्याणी एरिया से बैठे हैं, काली मंदिर वाले बैठे हैं और लक्ष्मी गेट से जिन जिन प्रतिमा निकलती हैं उधर से। हमारा ये कहना है कि अकेले इनकी और हमारी समस्या नहीं है, पूरे झांसी की जो समस्या है जनप्रतिनिधियों की तो उसको सुना जाए। अगर पहले हम समस्या का समाधान कर लेंगे तो हो सकता है समय आने पर कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे, इसलिए हम समय से पहले काम करना चाहते हैं। हम कई बार अवगत करा चुके हैं एसडीओ से, आज तक कान में छू नहीं है। ऐसे एसडीओ को हम चाहते हैं उनको हटा के इधर से उनको बर्खास्त किया जाए और इनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सम्मानित सभासद आशीष रायकबाद, संजीव गुप्ता और पुरी साहब और उनके तमाम साथी व्यापार मंडल के अध्यक्ष वगैरह जो माता रानी की पूजा करते हैं, क्योंकि शांति समिति की मीटिंग में ये हमेशा तय हुआ था कि जहाँ से भी माता रानी निकलेंगी वहाँ पर तारों को ठीक किया जाएगा, विसर्जन स्थल पर भी पानी पर्याप्त दिया जाएगा, साफ सफाई होगी। लेकिन ये सारी स्थितियां देखने को नहीं मिले और उस पर भी जब हमारे सभासदों ने उनसे बात की, आशीष रायकबार और संजीव गुप्ता ने, तो बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कोई वहाँ से
तार नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि रसीद उनको कटवाना है। अब जो सभासद समस्या लेके जा रहा है, रसीद आपको जिनकी काटना है आप उन समिति के लोगों से कहिए, लेकिन एक सभासद को इस आधार पर जलील करना कि आप उनसे, वो विभाग का काम है, विभाग को रसीदें कटवाए, उसमें कोई ये व्यवधान नहीं डाल रहा है, लेकिन इस तरह से बोलना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गिने चुने दिन बचे हैं, अगर आज भी तार नहीं हटे, बिल्कुल नीचे लटक रहा है, और जिस दिन विसर्जन वाले दिन अगर कोई घटना हो गई तो मैं समझता हूँ कि उस पर सिवा रोने के कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी सभासदों की ये शिकायत है कि जब शांति समिति की मीटिंग होती है उस समय लिख लिया जाता है, टीमें बनती हैं, बात होती है कि साफ सफाई होगी, तार ऊपर किए जाएंगे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता।